नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वक़ाल अल्लाहु तआला वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मस्जिद तो बना ली शब भर में, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। अहबाब ग्रामी कदर, पर्दे में बैठ के सुनने वाली मेरी इस्लामी ईमानी रूहानी माओं और बहनों, आप ज़ियारत फरमा रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलत शेख वकील सहाबा व अहले बैत कारी मोहम्मद अफजल अजीज़ी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला। दर्द दिल से दुआ फरमाइए, कोई भी ज़ुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह उस्ताद मोहतरम को सेहत, ईमान, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज की मेरी गुफ्तगू शायद कि मैं कोई इतनी इल्मी या कोई अपने आप को खिताबत दिखाने के लिए गुजारिशात ना करूं, लेकिन मैं एक दर्द दिल, एक फ़िक्र आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज की मेरी गुफ्तगू बिलखुसूस मेरे वो भाई जो नौजवान हैं, वो आज की इस गुफ्तगू पे बिलखुसूस तवज्जो फरमाएं और बिलउमूम ये गुफ्तगू हर एक मुसलमान, हर एक कलमा गो के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मेरे नौजवान भाई पीछे दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं, इनसे गुजारिश है ज़रा आगे तशरीफ़ ले आए। आज की मेरी गुफ्तगू आपके साथ है ख़ास तौर पे, इस वजह से मैंने आपको ज़रा तकलीफ़ दी है। हम इस वक्त जिस मुआशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमें कई एक फितने, कई एक आजमाइशें, कई एक मसाइल दरपेश हैं। अगर हम इस तरह कहें तो मेरे ख्याल से मुबालगा नहीं होगा कि हर तुलू होने वाला सूरज के साथ साथ कई एक मसाइल डेली बेस पे जन्म ले रहे हैं। अगर हम इनकी गिनती करना शुरू कर दें तो वक्त बहुत थोड़ा है, लेकिन मसाइल बहुत ज्यादा है। इन मसाइल का हल
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बड़े ही अहसन अंदाज से बयान फरमाया। भाइयों, जिस वक़्त कोई भी कौम तरक्की करती है, कोई भी कौम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तो कौम को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा किरदार नौजवानों का हुआ करता है। ठीक है, बुजुर्गों की अपनी एक अलग बरकत है, उनका वजूद ही बाइसे बरकत हुआ करता है, लेकिन जो मसाइल दरपेश होते हैं, इन मसाइल के साथ मुकाबला करना, इनके खिलाफ डटना, ये नौजवानों का काम है। लेकिन अफसोस इस बात का है, बड़ी माजरत के साथ किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि किसी वक्त में, किसी दौर के अंदर नौजवान और घोड़े ये कभी हमारे मैदान जिहाद जंग की जीनत हुआ करते थे, लेकिन आज हमें हमारे दुश्मन ने यहां पे ला के खड़ा कर दिया है। नौजवान भी और घोड़े भी सिर्फ शादी पे डांस करने के लिए, नाचने के लिए, शादी के मौका पर इस तरह के मामलात करने के लिए रह गए। आखिर इसकी वजह क्या है? हमने वो वजह देखनी है कि नौजवान अल्लाह के घर से, मसाजिद और मदारिस से दूर क्यों चले गए। जाइए आप जाके तारीख़ इस्लाम को पढ़ के देखिए, सहाबा किराम की सीरत को पढ़ के देखिए। मैंने अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, तहदीसे नेमत के तौर पर, हमने अपने असातिज़ा से यही बात सीखी है कि अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, सहाबा की सीरत का मुताला कीजिए। नौजवान सहाबा, मैंने जिस हर सहाबी की अपनी एक अलग सीरत है, अपनी एक अलग खुशबू है, लेकिन जिस सहाबी को मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है वो नौजवान सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला। ये कौन थे? इनकी सीरत को पढ़ के देखिए। इसी तरह दीगर सहाबा, चलते चलते आप तारीख़ इस्लाम में आ जाइए। ये हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर मोहम्मद बिन कासिम का नाम हर एक ने सुना है। 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान को फतह करने वाला ये मोहम्मद बिन कासिम, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? कभी हमने वजह नोट नहीं की। इसी तरह बेशुमार वाकयात मौजूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं, जहां पे हमारे मुआशरे के अंदर लोगों को हमारा दुश्मन कई एक मसाइल से दो चार कर रहा है, वहीं पर हमारे दुश्मन की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि किसी तरीके के साथ नौजवानों के दिलों से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म कर दिया जाए। जब इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो गई, कुरान का प्यार दिल से निकल गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का प्यार दिल से निकल गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत, एहतराम, मुकाम दिल से निकल गया, तो फिर इनके दिलों के अंदर हम अपना माटो, अपना मकसद, हम अपना टारगेट इन नौजवानों के आगे रखेंगे। ये फौरन उसे एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। लेकिन हमारे नौजवान, बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि हमारे नौजवान इस वक्त सोशल मीडिया को देखिए, सबसे ज्यादा टारगेट अगर किया जाता है मस्जिद और मदरसे और मौलवी को किया जाता है। जाइए सोशल मीडिया को देखिए, जहां पे कई एक फनी क्लिप्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट क्लिप्स बनाए जाते हैं, वहां पर आप देखिए दीन इस्लाम को, हत्ता के नाउज़ बिल्लाह फरिश्तों को, अल्लाह को हमने मजाक बनाया। एक वीडियो आई, उस वीडियो के अंदर क्या था कि एक कारी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, झूठी मूठी की नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे 4-5 लड़के नौजवान नमाज पढ़ रहे हैं। तो जिस वक्त सजदे में इमाम साहब गए
तो पीछे से उन्होंने जूता उठाया, उठा के अपने इमाम को मारना शुरू कर दिया। ये क्या किया जा रहा है? दीन के साथ मजाक है, नमाज के साथ मजाक है। ये हमारे जो यूट्यूब मॉडल, ये टिकटॉक मॉडल, ये फेसबुक मॉडल जो नौजवान है ना, इनके दिल पे मैं दस्तक देना चाहता हूं। मेरे नौजवान भाइयों, इस वक्त यहूदी, ईसाई, ये लिबरल और सेकुलर ये लोग हमें, जाइए जाके आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का विजिट कीजिए, देखिए कि ये जाके मुसलमानों के दिल के अंदर से, नौजवानों के दिल के अंदर से दीन इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज का चक्कर लगाइए। अक्सर लोग बात करते हैं कि जी देखो मस्जिदां ते मदरसिया ने लोगों को की दिता है, मसाजिद और मदारिस ने लोगों को क्या दिया। तो यही सवाल मैं करता हूं, मुझे बताइए कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने हमारे मुआशरे को कहां पे ला के खड़ा किया? मेरा ये सवाल है। जो हजरात मेडिकल को पढ़े हैं, मेडिकल को पढ़ते हैं, उनसे पूछिए, एक गोली डिस्परीन, कितने मेडिकल के स्टूडेंट, कितने डॉक्टर, लाखों करोड़ों तनख्वाहें लेने वाले एक डिस्परीन की गोली का फार्मूला अपने मुल्क के अंदर इजाद नहीं कर सकते। आज भी बाहर से हम डिस्परीन मंगवा रहे हैं, आज भी बाहर से हम तमाम तर मामलात और चीजें ले रहे हैं। ये जो डॉक्टर हजरात, ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने वाले, इन्होंने अपने मुल्क को क्या दिया? आइए इसके बरक्स मैं बताता हूं कि दीन इस्लाम, मसाजिद और मदारिस ने लोगों को क्या दिया। जब कोई डॉक्टर फोत होता है, कोई भी इस तरह का प्रोफेसर, लेक्चरर या कोई टीचर फोत होता है, उसका जनाजा पढ़ाने के लिए कोई भी डॉक्टर आगे नहीं होता। उसका जनाजा पढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? जाओ जी फलां मस्जिद जो कारी साहब से मौलवी साहब नु ले आओ। ये जनाजा पढ़ाने वाले मस्जिद के और मदारिस के ये आलिम और कारी और हाफिज हैं, जो मरने के बाद तुम्हारे लिए रो रो के रहमत और मगफरत की दुआ करते हैं। ये हमारे मसाजिद और मदारिस का किरदार है। अपने नौजवानों से मैं कहूंगा, मेरे भाइयों, अपना ताल्लुक मस्जिद और मदरसे के साथ मजबूत बनाइए। इसका फायदा क्या होगा? जिस वक्त हम अपना ताल्लुक उलमा के साथ बनाएंगे, मसाजिद और मदारिस के साथ बनाएंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस आपने फरमाया, अल मर्उ अला दीन खलीलिही, कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान, कोई भी इंसान, अगर तुमने उसका दीन चेक करना हो, उसके मामलात चेक करने हो, उसका उठना बैठना चलना फिरना देखो किन लोगों के साथ है। और जो बंदा जिस बैठक में बैठता है, जिस सोबत को इख्तियार करता है, वो बंदा उसी सोबत के अंदर अपने आप को अपनाने की कोशिश करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था, अल मर्उ अला दीनी खलीलिही, हर बंदा अपने दोस्त के दीन पर हुआ करता है। आइए इन मसाजिद और मदारिस के साथ ताल्लुक को मजबूत कीजिए। ये मसाजिद और मदारिस ये इस्लाम के कले हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर अगर कोई हमारी गली का एमएनए, हमारे हल्के का एमपीए आना हो, हम इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। वजह क्या है? हम कहते हैं जी हमारे इलाके का एमएनए है, ये वजीर आला, वजीर आजम है। ठीक है, दुनिया के वजीर आला, वजीर आजम का एहतराम होगा, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम उठा करके कहता हूं, उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमान की मौजूदगी में मैं कहता हूं कि अगर ये दुनिया के वजीर आला, वजीर आजम लाखों करोड़ों भी इकट्ठे कर लिए जाएं, एक टूटी सफ पे बैठ के पढ़ने वाला, ये कायदे को पढ़ने वाला, कुरान को हिफ्ज़ करने वाला तालिब इल्म, अगर हम इसकी जूती के ऊपर भी कुर्बान कर दें तब भी हकदार नहीं हो सकते। ये हमारे मसाजिद और मदारिस का किरदार है। लेकिन जुबानें खुली हुई हैं हमारी। सबसे पहले हमने तानो तशरीह करना है, मस्जिद को ताना बनाना है, मदरसे को ताना बनाना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताना बनाना है। मेरे भाइयों,
जिस वक्त बंदा सुन्नत का, मसाजिद मदारिस का एहतराम करना छोड़ देता है। मैं एक मुहद्दिस के बारे में पढ़ा, मुहद्दिस ने बात कही, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा है। कहते हैं जो बंदा अपने दिल के अंदर मस्जिद का, मदरसे का, आलिम का, कारी का, हाफिज का और मुहद्दिस का किसी भी नेक बंदे का अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ हसद रखता है, अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, अल्लाह उसकी नस्लों में आलिम दीन पैदा नहीं करता। इतना बड़ा ये हमारे गुनाहों का, हमारे किरदार का नतीजा कि हम मसाजिद और मदारिस को ताना तशनी करते नजर आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जाइए आप पढ़ के देखिए कुतुबे अहादीस को। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कुर्बे क़यामत जो निशानियां हैं, अगर हम उन सब को इकट्ठा करें, उसका मफहूम ये निकलता है कि लोगों के दिलों से दीन की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। दीन सिर्फ एक लावारिस, हदीस के अल्फाज हैं, जिस तरह बिस्तर के ऊपर मरीज तड़पता है, इस तरह दीन तड़पता रहेगा, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। हर बंदा अपनी दुनियादारी में, अपने मामलात में, अपने मामूलात में, अपनी मुआशी और मुआशरती जिंदगी को हर बंदा उसकी खैर और उसको अच्छे करने की कोशिश करेगा। दुनिया के अंदर आने, अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, एक होती है जरूरत, एक होता है मकसद। हमारा मकसद दुनिया में आना ये अल्लाह की इबादत है, और ये तमाम तर मामलात, पैसे कमाना, कारोबार करना, ये जॉब्स और इस तरह के बिजनेस करना, ये हमारी जरूरत है। हम तबाह तब हुए हैं जब हमने अपने मकसद को छोड़ के जरूरत को तरजीह दी है। हमने कहा ठीक है, बच्चे को दुनिया का इल्म पढ़ाइए, बच्चे को डॉक्टर बनाइए, पीएचडी करवाइए, बीए करवाइए, एमए करवाइए, हम इस चीज के खिलाफ नहीं है। अपने बच्चे को कम अज कम इतना तो दीन लाजमी दे के जाइए, जिस वक्त आप फौत हो, यही बच्चा आपकी चारपाई सामने पड़ी हो, बच्चा रो के अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह इस बच्चे की दुआ को कबूल करके इसके बाप को मुआफ करके अपनी जन्नत का मेहमान बना। अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को मसाजिद और मदारिस के साथ जोड़िए, उलमा के साथ जोड़िए। मुझे इमाम मालिक रहमहुल्लाह का एक कौल याद आया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहा करते थे, ऐ नौजवानों, खास तौर पे ये जुमला आपके लिए है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहा करते थे कि तुम बुरे लोगों से बचो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बुरे लोग तुम्हारी पहचान और तुम्हारी शनाख्त और तुम्हारे ये तारुफ, और ये बुरे लोग तुम्हारे तारुफ का जरिया बने। कि अगर किसी की मिसाल सादा तर्जुमा कर देता हूं इस कौल का, कि अगर कोई पूछे फलां बंदे को जानते हो, कौन बंदा? यार वो फलां जो शराबी और चोरों की मजलिस में, अच्छा मैं जानता हूं, ये चोरों की मजलिस, ये शराबियों की मजलिस, ये तमाम तर उसके दुनियावी मामलात, खराफात, ये उसकी जिंदगी के अंदर ये उसकी पहचान बन चुकी है। माशाल्लाह हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान सैयद अब्दुर रहमान शाह नकवी एडवोकेट हाई कोर्ट तशरीफ लाए। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था, मेरे नौजवान भाइयों, हमें आज अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हर बंदा ये चाहता है, हर बंदा चाहता है कि मैं दुनिया का माल इकट्ठा कर लूं, दुनिया के मामलात समेट लूं, दुनिया के तमाम तर चीजें समेट लूं। जाइए जाके आप कुतुबे हदीस को पढ़िए। सिलसिला सहिया की सही हदीस पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा फोत हो जाता है, फोत होने के बाद तमाम तर आमाल मुनकते हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जिस वक्त बंदा फोत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, फिर भी उसका सदका, उसका सवाब, उसका जो अजर है, उसको कब्र में कयामत तक पहुंचता रहता है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहले नंबर पे नेक इल्म, अच्छा इल्म जो हम किसी को सिखा के जाते हैं, जब तक वो बंदा उस पे अमल करता रहेगा, अल्लाह ताला इस मरने वाले को उसका अजर सवाब अता फरमाते रहेंगे।
नेक इल्म कब हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं? जब हम खुद इल्म सीखेंगे फिर हम अगले को सिखा सकते हैं। आज जरूरत इस चीज की है कि हम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस का मिस्ताक बने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है, सबसे बेहतरीन शख्स वो है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका कारोबार अच्छा हो, जिसका मामलात अच्छे हो, जिसके जनाब नीचे गाड़ी हो, कोठियां हो, बैंक बैलेंस हो। नहीं, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को आगे सिखाता है। जाइए जाके आप मुआशरे को पढ़िए। अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, इन मसाजिद और मदारिस के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले इनको आम ना समझिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस मुस्नद अहमद के अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो लोग, ये बच्चे, ये कुरान को पढ़ाने वाले, आलिमे दीन, कुरान को सीखने वाले, कुरान को सिखाने वाले, ये इस कदर अजीम इंसान हैं कि इनके पांवों के नीचे अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। सिर्फ फरिश्ते ही नहीं बल्कि हदीस के अगले अल्फाज पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्ते दुआ करते हैं इनके लिए रहमत और मगफरत की, और फरिश्तों के साथ साथ जमीन के अंदर बसने वाली हर मखलूक, हत्ता के पानी के अंदर जिंदगी बसर करने वाली मछलियां, पानी की मखलूक, आबी मखलूकात, ये भी इस दीन के तालिब इल्म के लिए रहमत और मगफरत की दुआ करती हैं। मेरे नौजवान भाइयों, मेरा दर्द दिल समझिए, अपने आप को दीन के साथ जोड़िए। लेकिन अफसोस इस बात का है, हम दीन के खिलाफ, मस्जिद और मदरसे के खिलाफ इतनी ज्यादा बातें करते हैं, हम इतनी ज्यादा जुबान दराजी करते हैं। अगर अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं बिला मुबालगा, अगर कोई यहूदी, ईसाई, ये जनाब बातिल कुव्वतें, ये अगर हमारी जुबान से मस्जिद और मदरसे के खिलाफ निकलने वाली बातें सुन लें तो ये सर पकड़ के बैठ जाए, जब तक मुसलमानों में इस तरह के लोग मौजूद हैं हमें मसाजिद और मदारिस के खिलाफ बातें करने की जरूरत ही नहीं। हमारा किरदार तो ये है, हम जिस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं, जिस मस्जिद के अंदर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिस खतीब साहब के पीछे जुमा पढ़ते हैं, हम मस्जिद से जूता पहन के बाहर बाद में निकलते हैं। बल्कि आजकल तो दौर बड़ा जदीद हो चुका है, ये न्यू जनरेशन ये इस कदर जदीद हो चुकी है, मस्जिद से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। दाएं तरफ सलाम फेरा, बाएं तरफ फेरते साथ ही साथ वाले के नमाजी को बिठा के हम चुगलियां शुरू कर देते हैं इमाम साहब की, खतीब साहब की। और भाइयों, हमने जो 4 नेकियां की हैं, ये हमने 4 जो नेकी के काम किए हैं, हम कहते हैं नमाज पढ़ ली है, हमें नेकी मिल गई है, हमें नेकी घर ले जाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा यहीं पर चोली करो, यहीं पर नेकी को लपेट के मस्जिद में रख के जाओ। जिस वक्त मस्जिद से बाहर हमारा कदम हो, हमारा नामाए अमाल, हमारी झोलियां उस नमाज वाली नेकी से बिल्कुल खाली हो जाती है। दीने इस्लाम, इसको समझिए, पढ़िए, सीखिए, सिखाइए। इसी के अंदर अल्लाह ने कामयाबी रखी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, 5वां पारा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो आमिनू, ईमान लेके आओ। शेखैन मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो आमिनू, ईमान लेके आओ, ईमान लेके आओ। बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर अपने ईमान को लेके आओ। इसका तर्जुमा क्या है, इसका मफहूम क्या है? एक बंदा वो कहने लगा कि मैंने ना इस आयत को जब पढ़ा तर्जुमे के साथ बड़ा सोचता रहा, गौर व फिक्र किया, लेकिन मुझे इसका मफहूम समझ ना आया। कहते हैं एक दिन मैं घर के अंदर बैठा हुआ था, मेरे बच्चे ने शरारत की, तो उस मेरे बेटे का दादा यानी कि मेरा अब्बू
कहने लगा, उसने शरारे कहता, ओए बंदे दा पुत्र बन जा, ना कर। कहते हैं मेरे ज़हन में फौरन बात आई, इस कुरान की आयत का ये मफहूम है, हम हैं तो सारे ईमान वाले, लेकिन हमारे अंदर ईमान मौजूद नहीं है। अपने अंदर ईमान को पैदा कीजिए। जिस वक्त कोई भी बंदा मस्जिद और मदरसे के खिलाफ, आलिम दीन के खिलाफ बात करे, फौरन उसका मुंह पकड़िए, कहिए भाई ये हमारे इमाम साहब हैं, ये हमारे कारी साहब हैं। मैं एक जगह पे बैठा हुआ, वहां पे 3-4 लोग बड़े माशाल्लाह सफेद दाढ़ियां बैठे हुए, उनमें से एक बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात कही। मैंने कहा अल्लाह, आज भी तेरी जमीन पे इस तरह की सोच के लोग, इस तरह की सोच के मालिक लोग मौजूद है। एक कहने लगा, अब देखो जी मौलवियां नूं जदों कोई टाइम मिलता अपने काम शुरू कर देंगे, अपने काम शुरू कर देते हैं। नमाज का टाइम है, मौलवी साहब उधर जा रहे हैं, एक कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। वो बाबा जी कहने लगे, भाई मेरी गल सुन, अगर मौलवी कोई गुनाह करता है, पहली बात तो ये है कि हमसे उसका सवाल नहीं होना। दूसरी बात, बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने, कहते हैं दूसरी बात ये है कि अगर मौलवी साहब कोई छोटा मोटा गुनाह कर भी लैन ते साडे नालों बहुतियां नेकियां कर दे ने। अल्लाह दा कुरान है, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। अगर वो कोई छोटा मोटा इंसान होने के नाते गलती कुताई कर बैठा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कह दिया, जिस वक्त बंदा को नेकी कर लेता है, नेकी के बदले में, नेकी की बरकत के साथ अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। इस तरह का किरदार बनाइए। अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालो, इज्तनिबू परहेज करो, किस चीज से? कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बदगुमानी से। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, कहता है मैं खाने में बैठा हूं, मुझे शराबी ना समझो यारो। मैं खाने में बैठा हूं, मुझे शराबी ना समझो यारो। मस्जिद से निकलने वाला हर बंदा नमाजी नहीं होता। मस्जिद से निकलने वाला हर बंदा नमाजी नहीं होता। हुस्ने ज़न रखिए, अगर कोई बंदा किसी बुरी मजलिस में बैठा भी है, इस नीयत के साथ उसको देखिए, उसके बारे में ये गुमान कीजिए कि अगर ये बैठा है, हो सकता है इन्हें दीन की तालीम दे रहा हो, इन्हें दीन सिखा रहा हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर कोई कारी साहब या मस्जिद के इमाम साहब या कोई नेक बंदा, कोई नमाजी बंदा वहां से निकले, अगर कोई हमारे जैसा, बड़ी माजरत के साथ हमारे जैसा कोई नमाजी जद्दी पुश्ती अहले हदीस ये अगर इसको देख लेना तो क्या कहता है, कारी साहब तुसी भी शामिल हो गए हो। और नहीं भाई, आप बल्कि उनके बारे में अच्छा गुमान रखिए, अपने मसाजिद और मदारिस के बारे में अच्छा गुमान कीजिए। इन मसाजिद और मदारिस ने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया है, सीधे रास्ते पे चलाया है। ये मसाजिद और मदारिस के अंदर आपको दीन की तालीम देने वाले, दीन सिखाने वाले, नमाज जनाजा की दुआएं सिखाने वाले, नमाज का तर्जुमा सिखाने वाले, ये भी किसी मस्जिद और मदरसे से पढ़ के आए हैं। इनके भी कोई असातिज़ा हैं, उन्होंने भी दीन का इल्म कहां से हासिल किया? ये चलता चलता दीन का इल्म मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। बात करते हुए हमें कम से कम सोचना चाहिए कि हम अगर जुबान से कोई ऐसा जुमला निकालते हैं मसाजिद और मदारिस के खिलाफ, ये बड़ी दूर तक जाता है। अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया हमारे पल्ले क्या करतूत है, मैं बताता हूं हमारे पल्ले तो ये करतूत है। ये माशाल्लाह कितने आप नमाजी हजरात बैठे हैं, कितने माशाल्लाह सामने बैठे हैं। अगर मैं एक सवाल करूं, कोई बंदा उलमा और हुफ्फाज के अलावा कोई बंदा ये बताए कि 30वें पारे के अंदर कितनी सूरतें हैं, नहीं पता।
लेकिन जुबान हमारी कैंची की तरह चलती है, जुबान हमारी कुल्हाड़ी की तरह चलती है। ना हमारी जुबान से आलिम की इज्जत महफूज, ना हमारी जुबान से कारी की इज्जत महफूज, ना हमारी जुबान से मसाजिद और मदारिस की इज्जत महफूज। हम किस चीज के मुसलमान हैं? सिर्फ नाम के मुसलमान। काम हमारा मुसलमानों वाला बड़ी माजरत कोई भी नहीं है। अल्लाह तो कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, दूसरा पारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया दूसरे मुकाम पे, अफा तुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़, कि जो बात अच्छी लगी मान ली, जो बात बुरी लगी छोड़ दो। क्या तुम बाज़ चीजों में ईमान लाते हो और बाज़ चीजों का तुम इनकार कर देते हो? ये तमाम तर चीजें आज हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है। जरूरत इस चीज की है कि अपने किरदार को, अपने जहन को मसाजिद और मदारिस के खिलाफ करने से बचाइए। हमारा ताल्लुक तो मस्जिद के साथ इतना है, ये माशाल्लाह आप आज 28वां रोजा अफ्तार किया, 28 दिन पीछे चले जाएं, फजर की नमाज हुई, पता चल गया चांद नजर आ गया रमजान का। फजर की नमाज के अंदर मसाजिद फुल हो चुकी थी। अगर कोई कह देना जी मैं मस्जिद बनानी है, मैं मस्जिद बनानी है, ते साडी गल की हुंदी है, अगे मसीतां बड़ियां ने, अगे मदरसे बड़े ने। अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, शेख खैर की मौजूदगी में यकीनन मेरी बात की तईद करेंगे। मैं कहता हूं मसाजिद और मदारिस बढ़िया नहीं, अल्लाह की कसम हम मस्जिद में नहीं आते, हम मस्जिद में नहीं आते। अगर हम मस्जिद में आना शुरू कर दे, ये जो हमारे मुआशरे में मसाजिद हैं, मसाजिद के अंदर पांव रखने को जगह ना मिले। आपने रमजान में मुवाजना कर लिया इस चीज का कि फजर की नमाज हुई, पहला रोजा था, मस्जिद की तीनों मंजिलें फुल थी नमाज के वक्त, और हो सकता है कल या नहीं तो परसों आप आके देख लीजिएगा ईशा की नमाज में कितने नमाजी होंगे। हमारा ताल्लुक तो मस्जिद के साथ इतना है ना, हमारा ताल्लुक मस्जिद के साथ ये है, लेकिन मस्जिद से बाहर हो हम। कोई मसले की बात कर लो, अभी आलिम साहब चुप होते हैं, साथ वाले पहले मसला दसना। हमारा हमें दीन के बारे में हर बंदा ही मुफ्ती बना हुआ। कहते हैं कि तीन बंदे, हर बंदे के अंदर तीन क्वालिटियां मौजूद हैं इस वक्त। पहले नंबर पे हर बंदा मुफ्ती है, दूसरे नंबर पे हर बंदा ही डॉक्टर है। कोई मसला सामने रखो बीमारी, वो आपको जनाब 20 आपके उस बीमारी का इलाज बता देगा। और तीसरे नंबर पे हर बंदा ही सहाफी और तज्जिया नगार। ये भी क़यामत की निशानी है। शेख मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क़यामत के नजदीक, इस हदीस का सादा तर्जुमा इस तरह कर लें, क़यामत के नजदीक सियासी बातें आम हो जाएंगी। जिन्हों घर कोई रोटी नहीं पूछता, बाहर बह के ओ जनाब इमरान खान और नवाज शरीफ और दीगर जनाब इन्हां मामलात दी गल्लां कर रहे होंगे। हर बंदा जिसको नमाज का तर्जुमा तक नहीं आता, कुरान मजीद की सूरत फातिहा की तफसीर नहीं आती, वो बंदा बैठ के सियासत की बातें करता हुआ नजर आता है। अगर किसी की जुबान चल रही हो, जुबान को रोकने का बेहतरीन तरीका ये है, बहस करने की जरूरत नहीं है। उसको को भाई मैंने जो इतनी बातें सुनी है तेरी, ठीक है अपनी जगह पे तो ठीक होगा, मुझे बस इतना बता कि तुझे सूरत फातिहा का नमाज का तर्जुमा आता है। आगे से जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा आगे से? जी बस टाइम नहीं लगता जी, काम ही बड़े ने सानू। अच्छा, ये नमाज का तर्जुमा सीखना ये वेले लोगों का काम है, फारिग लोगों का काम है? भाइयों ये चीज, इन चीजों की जरूरत है मुआशरे के अंदर। ठीक है, आप तर्ज़े सुने, शेर सुने, हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कहें, हर कुछ करे, लेकिन कम अज कम नमाज का तर्जुमा, कुरान मजीद का तर्जुमा, कुरान मजीद को तजवीद के साथ, कुरान मजीद को उसूल और कवायद के साथ सीखे। कब्र में ये नहीं पूछा जाना बता भी तूने 40-50 साल केड़े केड़े मौलवी सुने थे, केड़ियां केड़ियां तर्जा सुनिया, ये नहीं पूछना।
फरिश्तों ने सवाल क्या करना, बता भाई तूने जिंदगी कहां पे लगाई है, कहां पे जिंदगी लगाई है। क्या कहेंगे, अल्लाह जी बस टाइम नहीं लगा जी, दुनिया के काम ही बड़े सन। क्या माफी हो जाएगी? ये सोचने की बातें हैं, ये सोचिए। मेरा सिर्फ इतना पैगाम था कि भाइयों, नौजवानों, बुजुर्ग भी इस चीज में शामिल है, अपने आप को कुरान का तालिब इल्म बनाइए। अगर चाहते हो दुनिया के अंदर अल्लाह कामयाब करे, अपने आप को कुरान का तालिब इल्म बनाइए। आके अपने कुरान की तस्हीह कीजिए, कुरान मजीद को पढ़िए, कुरान को सीखिए, तर्जुमे को सीखिए। अपने टाइम में से कम अज कम रोजाना 15 या 20 मिनट कुरान मजीद का तर्जुमा लाजमी पढ़िए। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि हमें अल्लाह ताला अकीदा तौहीद की समझ अता फरमाएंगे। दूसरा फायदा क्या? हमें पता चलेगा, अब कारी साहब ने माशाल्लाह पूरा महीना रमजान का कुरान मजीद सुनाया। कारी हरून साहब ने अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो बशरी तकाजे के मुताबिक जो कोई गलतियां हुई अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। तो हम में से कितने ऐसे थे पीछे खड़े होकर जब कारी साहब सूरह यूसुफ पढ़ रहे हो, हमें एक एक लफ्ज का तर्जुमा आ रहा हो तो पढ़ने और सुनने का मजा आए? कितने लोग थे? एक फायदा ये होगा कि कुरान मजीद हमें तर्जुमे के साथ जब आएगा, पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, मुसलमानों को क्या पैगाम दिया। ये अल्लाह के पैगाम को पढ़िए, सीखिए, समझिए और इसको आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान मजीद को पढ़कर, समझकर उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में मुसलमान और मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जिंदा रखे इस्लाम पे, मौत आए ईमान की हालत में, मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, खात्मा बिल खैर फरमाए। अल्लाह हमने जितने रोजे रखे हैं, क़याम किया, कारी साहब ने कुरान सुनाया, हमने सुना, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हमारे लिए जरिया निजात बनाए। हादा मा काना इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।